ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं राहु सीरीज के बारे में और हम लोग राहु सेवेंथ पे आ गए हैं। तो राहु सेवेंथ में पास्ट लाइफ का क्या इवेंट बनता है उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। राहु जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि इस जातक को राहु सेवेंथ किसी स्त्री के श्राप के कारण मिला है और वो स्त्री इसकी पत्नी या पति के रूप में जो भी हो वो आती है और इस जातक को कष्ट देती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में इस जातक ने किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा सताया है। यानी कि राहु जब भी साथ में हो तो देखा गया है कि ये जातक पास्ट लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही कष्ट दिया है या धोखा दिया है। अब या तो वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या बिजनेस पार्टनर भी, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस से भी रिलेटेड देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये राहु साथ लाइफ पार्टनर, क्योंकि पहला तो शादी का ही देखा जाता है, तो शादी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इवेंट, क्योंकि यहाँ राहु साथ इसलिए बैठा है क्योंकि कोई स्त्री को आपने बहुत ज़्यादा सताया है, उससे बहुत ज़्यादा तंग किया है। इसके कारण आपको इस जन्म में जो भी लाइफ पार्टनर मिलता है या मिलती है उससे आपको धोखा होना ही है। पहला इवेंट होगा धोखा। यदि उसके बाद भी शादी चल रहा है तो इसके बाद होगा कष्ट, दुख। उससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दुख और कष्ट तो आएगा ही, और धोखा ये तो पक्का है कि मिलेगा राहु साथ वाले को, या तो उसके लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ हो। तो दोनों में से कहीं ना कहीं कोई एक इवेंट हो जाएगा। और राहु साथ वाले बोलते भी हैं कि दिल और कलेजा निकाल के लेके चले गए, इतना मैंने उनको सपोर्ट किया अपने बिजनेस पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को, फिर भी उसने मेरे को भाव तक नहीं दिया। यानी कि दिल के साथ किडनी भी लेके चले चले गए, इतना सपोर्ट करने के बाद भी। तो पास्ट लाइफ में आपने सपोर्ट नहीं किया था, आपने बहुत ज़्यादा तंग किया था अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को। इसलिए इस बार आपको केवल बिजनेस में धोखा या फिर आपके मैरिज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो राहु साथ वाले को शादी देखा गया या तो होती नहीं है या होती है तो अलग हो जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि शादी होगी ही नहीं, पर कहीं ना कहीं फर्स्ट जो शादी होती है, क्योंकि राहु साथ में बैठ के दो शादी का योग बना देता है, तो पहली शादी अच्छी नहीं चलती है। हो सकता है 1 साल के अंदर ही वो शादी खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं शादी या रिलेशनशिप, आजकल रिलेशनशिप भी बहुत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी उसका खराब हो। यानी राहु साथ वाले को देखा गया है कि जो भी उससे रिलेशन में आता है वो उसको धोखा देके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर ही धोखा देगा। और क्यों देगा? क्योंकि इसकी ही कुछ फिर से प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि ये सीधा इंसान हो जाएगा राहु साथ है तो, इसका भी कुछ लोचा होगा, तो इसके कारण भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और कभी कभी देखा गया है कि शादी या बिजनेस दोनों में से एक ही खराब होता है। या तो आपका जो शादी है वो डैमेज होगा या फिर बिजनेस डैमेज होगा। ऐसा नहीं है दोनों एक साथ हो जाए। तो राहु साथ वाला अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा सताया है या कष्ट दिया है, उसके कारण इसको इस जन्म में भी उसके कारण ही कष्ट आते हैं, और इसी कारण इसका शादी खराब होता है और पहली शादी खराब रहती है। ऐसा कभी कभी देखा गया है कि दूसरी शादी भी उतनी अच्छी नहीं चलती। मतलब राहु साथ ये बोला गया है क्योंकि केतु लगन में है, तो राहु साथ में होने से ये बताया जाता है कि ये इंसान केवल मतलब पार्टनर को लव और रोमांस के लिए नहीं, केवल अपने फ़ायदे के लिए, मतलब फिजिकल होने के लिए केवल ये ज़्यादा ध्यान देता है। उसके बाद इसको कोई मतलब नहीं रहता, तो उसके कारण भी स्त्री से इसको शादी में प्रॉब्लम होती है।
तो इसलिए कहा गया है कि चंद्र साथ हो या राहु साथ हो तो पति या पत्नी घर छोड़ के भाग जाता है, यानी कि पत्नी अपने मायके चली जाती है और पति भी कहीं चला जाता है, पर ये वापस आ जाते हैं। पर एक दो बार ऐसा देखा गया है कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है राहु साथ के समय जो भी जातक का है, या तो उसका मैरिज में प्रॉब्लम या बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और उसके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर उसको चीट करेंगे ही करेंगे। और ऐसा भी देखा गया है राहु साथ में कि शादी के दौरान चीट हो जाना, क्योंकि राहु चीट का कारक है और वो 7th हाउस में बैठा है। तो बिजनेस में चीट हो जाना या शादी में चीट हो जाना, जैसे कि लड़का या लड़की के बारे में सही नहीं बताया गया, यानी कि राहु साथ में है और लड़के के बारे में बोल दिया गया कि वो जॉब करता है और वो जॉबलेस था, या लड़की के बारे में कुछ प्रॉब्लम थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी और मतलब ज़बरदस्ती शादी हो गया। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम राहु साथ के साथ चीटिंग वाला शादी के टाइम, शादी में ये इवेंट होता है। साथ ही साथ बिजनेस में भी ऐसी इवेंट होती हैं। ऐसा बताया जाएगा कि हम बिजनेस इसका करना चाहते हैं और वो रेंट पे दे देगा और वहाँ पे कुछ और ही चीज़ हो जाए, मतलब वो 2 नंबर का काम करने लगे। या फिर राहु साथ में देखा गया है कि इसका जो जॉब या सर्विस में भी इससे पैसा लेके ठग लिया जाए, ऐसा भी होता है, ऐसा देखा गया है। तो कहीं न कहीं शादी के दौरान, शादी में या फिर जॉब या फिर किसी बिजनेस फील्ड में इसको धोखा मिलना है। अब किसी भी टाइप से मिले, या तो बिजनेस में ही मिल जाए या बिजनेस पार्टनर से मिल जाए। राहु साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को जो भी स्त्री या पुरुष जो भी हो उसका पार्टनर बहुत गुस्से वाला या रोगी हो, तो कुछ ना कुछ इसका जो पार्टनर को रोग लगा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ उसे रोग हो सकते हैं। तो ऐसे में भी देखा गया है कि शादी थोड़ी टिक जाती है यदि वो गुस्से वाला हो और मतलब थोड़ा हावी हो, तो थोड़ा बहुत इसका कंट्रोल में रहता है। नहीं तो ये राहु साथ बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है। राहु क्या है कि अदर चीज़ों को देखता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की इच्छा बहुत होती है इसको। तो राहु साथ वाला अदर कल्चर या कास्ट में शादी कर ले, अदर कास्ट में शादी कर ले। कभी कभी रिलीजन में भी देखा गया है राहु साथ वाले को करते हुए, पर वो नहीं करना चाहिए। अपने ही कास्ट या कल्चर चेंज कर लें, जैसे कि या तो आप फॉरेन में जाके शादी कर लें, या जो यहाँ से जाके विदेश में बस गए हैं उनसे शादी कर लेना इनके लिए एक तरह से सही रहता है। या फिर दूर देश, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई, तो वैसे कल्चर चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राहु जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, क्योंकि इसको थोड़ा अलग चाहिए, तो फिर इसको थोड़ा अलग जो चाह होती है वो फुलफ़िल हो जाती है अदर कल्चर, अदर कास्ट मिलने से, या फिर फ़ॉरेन में शादी हो जाने से भी, या विदेशी से शादी हो जाने से भी इसका जो राहु साथ का जो इच्छा है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके पाने की, वो चीज़ में राहत मिल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि राहु साथ टिक जाता है। नहीं तो राहु साथ को देखा गया है कि 2 विवाह के ज़्यादा योग बनते हैं, और सबसे ज़्यादा राहु साथ वाले के कोर्ट केस भी चलते हैं। राहु साथ में ये देखा गया है कि शादी में फ्रॉड होना या फिर दहेज की मांग को लेके इससे बहुत ज़्यादा, मतलब दहेज दिया 2 लाख, हम मांग रहे हैं 20 लाख, इस टाइप का भी मतलब राहु साथ के साथ प्रॉब्लम होती है। और राहु साथ दहेज दिलवाता भी है। आपने सुना भी होगा कि राहु की दशा पहले तो खूब देती है और जाते जाते लेके चली जाती है। तो वही बात है, दहेज तो दिलवा देती है और रिटर्न भी ले लेती है, यानी कि जितना दिया था उससे ज़्यादा भी ले लेता है। तो उस हिसाब से ये करता है। तो बिना मतलब के जो इल्ज़ाम लगा देना, मतलब राहु साथ में ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी की ओर से आप पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगेंगे जो आप सोच नहीं सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा ही आपको टॉर्चर किया जा सकता है, या फिर ऊपरी बाधा किया जा सकता है। क्योंकि राहु जो 7वें घर में बैठा है, तो राहु क्या होता है, ऊपरी बाधाओं को दिखाता है, जादू टोना को, और 7th हाउस पार्टनर का है।
तो ये दिखा रहा है कि पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं जादू टोना हो सकता है। जैसे मैंने राहु 6 में बताया था कि आपके पार्टनर को ऊपरी बाधा होगा। तो आपके पार्टनर को ऊपरी बाधा क्यों होगा? क्योंकि वो लगन, जैसे लगन से 12th में राहु हो तो आप पे ऊपरी बाधा होगा, वैसे ही 7th हाउस से 12th छठा हाउस होता है, तो आपके पार्टनर पे ऊपरी बाधा हो सकता है। तो राहु 7 में पार्टनर के द्वारा ही आप पे ऊपरी बाधा का जो प्रॉब्लम बनेगा वो आपको फेस करना पड़ सकता है। यानी या तो पार्टनर आप पे कोर्ट केस करे या ऊपरी बाधा के दौरान आपको सताए। तो जैसे आपने पास्ट लाइफ में जैसे आपने कष्ट दिया है, जिस तरह से उस तरह से कष्ट देने के लिए वो आपके सामने हाजिर है। अब वो ऊपरी बाधा जादू टोना करके करे या फिर कोर्ट केस करके करे या फिर आपको घर में ही सताए। राहु 7 में हो तो ऐसे में ये देखा गया कि स्त्री से सुख या स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, या स्त्री से बहुत ज़्यादा दुख है, या स्त्री बुरे स्वभाव यानी गुस्से वाली मिलेगी और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी, यानी बेइज्जती करेगी और साथ ही साथ आपका मानहानि भी करा सकती है, जैसे कि कोर्ट केस मैंने बताया, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा धन का लॉस हो सकता है उसके कारण। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए राहु 7 बोला गया फ़ौरन चले जाएं, क्योंकि धन का तो लॉस होना ही है और विदेश में कौन आपकी इज्जत करने वाला है, जो मिलेगा बेइज्जती मारेगा। तो सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाएंगी, विदेश जाना अच्छा रहता है, या कल्चर चेंज कर लेना, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक रहता है। नहीं तो फिर शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पर कभी कभी देखा गया है कल्चर भी चेंज है, फ़ौरन भी चलेंगे फिर भी शादी नहीं टिकता, क्योंकि हो सकता है कि राहु 7 के होने के बाद भी आपका जो 7th लॉर्ड है वो बहुत ख़राब दशा में है। जैसे कि 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में है, और दर कारका भी 6, 8, 12 में होके मतलब कहीं ना कहीं इतना पीड़ित है कि आपका डिवोर्स होना ही है। तो राहु 7 एक तरह से डिवोर्स यानी कि दो शादी का योग तभी होगा ना जब डिवोर्स होगा, या कोर्ट केस होगा, लंबी खासी कोर्ट केस दहेज के लिए जो चलती है वो राहु 7 के लिए होता है। तो राहु 7 कुंडली मिलान करके ही चलें, जिसका भी राहु 7 है वो ध्यान से, मतलब बहुत सारी रेमेडी करके ही तब शादी करें। राहु 7 में हो तो पास्ट लाइफ में पति पत्नी से जो विरोध और उसको कष्ट पहुंचाना और उसको बहुत ज़्यादा तंग करना, इसी कारण इस जन्म में आपको वो पति पत्नी जो भी आपका आएगा वो आपको कष्ट देगा, आपको तंग करेगा। ट्रांजिट में भी राहु 7 में आ जाए तो भी देखा गया है कि रिलेशनशिप में बाधा आ जाती है, यानी आपके साथ आपका पार्टनर धोखा करेगा या आप पार्टनर के साथ धोखा करेंगे। क्योंकि राहु 7 ऐसा नहीं है कि पार्टनर ही धोखा करे, आप भी कर सकते हैं। राहु धोखे का कारक है और वो 7 से चल रहा है। तो 7th हाउस क्या होता है? रिलेशन का। तो कहीं और रिलेशन बनाने के चक्कर में आप धोखा कर दें या फिर पार्टनर धोखा कर दे आपके साथ रिलेशनशिप में। ट्रांजिट में जब राहु 7 आता है तो ऐसे में देखा गया दिल में दर्द बना रहता है, हार्ट में दर्द या छाती या सीने में दर्द होता है। तो इतना धोखा देने के बाद या धोखा मिलने के बाद दर्द तो बनेगा ही। तो इसलिए राहु 7 आप देखें कि सीने में बहुत दर्द रहता है, चेस्ट में, चेस्ट एरिया में, छाती में दर्द बनी रहती है हमेशा, और लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए राहु 7 वाले को। तो बहुत ज़्यादा इमोशन की ओर भी राहु 7 ले जाता है। राहु 7 में हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फॉरेन में भी ये लोग जाके बस जाते हैं। राहु जिसका 7 हो मतलब फॉरेन भी ले जाता है, क्योंकि केतु 1 और 12 फॉरेन ले जाता है। 12 बुढ़ापा में ले जाएगा और केतु 1 वाला 30 साल के एज के करीबन लेके चला जाएगा। तो ऐसे लोग राहु 7 वाले ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और दूसरे के घर में खाना खाते हैं। मतलब इनको किसी और के घर में जाके बैठ के खाना खाना या उसके घर पे चले जाना खाना खाने के लिए, या कह सकते हैं कि होटल में ज़्यादातर खाना खाते हैं। तो राहु 7 कहीं ना कहीं दूसरे के घर में चला जाता है खाना खाने, क्योंकि राहु 7 बेइज्जती का कारक है। तो दूसरे के घर में खाएगा तभी तो बेइज्जती होगी कि दिन भर खाने खाने के लिए यहाँ पहुँच जाता है।
और राहु साथ में ये भी देखा गया कि ये थोड़े नाटे भी हो सकते हैं, पर हर केस में नहीं। लगन को भी देखना पड़ता है, लगन के अनुसार, लगना लोड के अनुसार भी पता चलेगा। पर राहु साथ नाटे भी पाए जा सकते हैं। राहु जब भी साथ में हो तो ऐसे लोगों को अपने शादी के टाइम ही रेमेडी कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ कुंडली मिला लेना चाहिए कि उस पार्टनर का भी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके साथ मेरा शादी चलेगा या नहीं चलेगा, और सबसे ज़्यादा रेमेडी करके चले तो राहु सात वाले का ज़्यादा भला होगा। तो ये था राहु सात के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम राहु 8 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।